हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग के बारे में। इस हवाले से पाकिस्तान में भी एक केस चल रहा है, पीटीआई की जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसको हम देखेंगे कि उसमें इस वक्त क्या एक नया मोड़ आया है। फाइनेंशियल टाइम्स एक जरीदा है वेस्ट का, उसमें इमरान खान के हवाले से कुछ बातें आई हैं, उनको हम ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, फंडिंग के पैटर्न्स देखेंगे। इस वीडियो में हम फॉरेन फंडिंग का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देंगी, काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या नैरेटिव बना रही है उसको भी हम देखेंगे। तो एक स्टोरी पब्लिश हुई है फाइनेंशियल टाइम्स में। फाइनेंशियल टाइम्स वेस्ट का एक बड़ा मुस्तनद जरीदा है, यूरोप में एक ये लीडिंग अखबार है। साइमन क्लार्क ने ये आर्टिकल लिखा है और इसकी हेडिंग है कि द स्ट्रेंज केस ऑफ द क्रिकेट मैच दैट हेल्प्ड फंड इमरान खान्स पॉलिटिकल राइज। इस आर्टिकल के कवर पे आरिफ नकवी और इमरान खान की तस्वीर लगाई गई है। अब इसमें उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की है कि पीटीआई ने बाहर से जितने फंड्स हासिल किए वो डूबियस थे, मतलब वो काफ़ी उनमें शक व शुबात वाली चीज़ें थीं, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थीं। एक दोस्ताना क्रिकेट मैच का वो जिक्र करते हैं जो 2012 में इंग्लैंड में हुआ था और उस हवाले से चैरिटी की थी। चैरिटी की जितनी भी रकम थी वो पीटीआई को भेजी गई थी आरिफ नकवी की जानिब से। और मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस मैच की वजह से इमरान खान को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था पॉलिटिकली, और फिर भी वो लिख रहे हैं कि 2013 में वो जीत नहीं पाए। मतलब फंडिंग 12 में हुई थी, तो जितनी फंडिंग हुई थी तो उनको जीत जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जीते। हमें याद है कि उनकी कितनी सीटें थी पीटीआई की नेशनल असेंबली में, 30-32 के करीब थी उनकी सीटें, और नून लीग की कहाँ मतलब 200 के करीब। अब पाकिस्तान के जो कवानीन हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके मुताबिक कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से तो फ़ंड हासिल कर सकती है, लेकिन किसी फॉरेन नेशनल से वो फ़ंड नहीं ले सकती, क्योंकि वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये सारा मामला वो मसले मसाइल पैदा कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंग्लैंड का कोई बिजनेसमैन है, कोई मतलब प्योर गोरा है जिसका कोई लिंक नहीं है पाकिस्तान से, तो वो फिर क्यों करेगा इन्वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में। उसमें तो फिर शक व शुबात पैदा हो जाते हैं ना कि एक इंग्लैंड के बिजनेसमैन को क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो इसलिए ये चीज़ ममनू है, लेकिन आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी से फंडिंग ले सकते हैं। और इमरान खान के बारे में तो बड़ा मशहूर है कि ये चैरिटी मास्टर हैं, बड़े पैसे इकट्ठे करते हैं। शौकत खानम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कैंसर के मरीजों का इलाज करती है बहुत हद तक मुफ्त, वो भी चैरिटी पर चल रहा है। मतलब ये भी ये काफ़ी हैरान कुन चीज़ है। और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो भी इमरान खान को खुलकर पैसा देते हैं। तो इमरान खान की तो हिस्ट्री है, नो डाउट पीटीआई की तश्कील में, शौकत खानम में इमरान खान ने बड़ा पैसा इकट्ठा किया है और बड़े बड़े डोनर्स ने इनको दिया है, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ थे। अभी रिसेंटली एक रूलिंग आई थी पाकिस्तान की कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि इसको फॉरेन फंडिंग ना कहा जाए, इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग कहा जाए, मतलब ममनुआ फंडिंग केस कहा जाए, इसको बैरूनी फंडिंग केस ना कहा जाए। इससे ये मामला काफ़ी ज़्यादा फिर शक व शुबात पैदा करता है। तो ये कोर्ट का एक बड़ा मुनासिब फैसला था। तो इसलिए ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये एक प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है जिसका फैसला तो महफूज हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन अभी वो दिया नहीं जा रहा। शायद एक तलवार लटकाई हुई है खान के सर पे। इस स्टोरी में ये मेंशन है कि जहां आरिफ नकवी ने पीटीआई को फंड किया चैरिटी के थ्रू, वहीं पर जो पीएमएलएन के शरीफ ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको डायरेक्ट रिश्वत देने की कोशिश की आरिफ नकवी ने। 2017-18 में के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक डील थी उसको एक्सेलरेट करने के लिए कि वो हुकूमत में थे, तो उनको ऑफर की कि आप ज़रा इस डील को जल्दी करवा दें। $20 मिलियन का जिक्र है इसी आर्टिकल में, और ये स्टोरी ऑलरेडी पाकिस्तान के मीडिया पर छप चुकी हुई है। बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर काम किया हुआ है और इस बार भी थोड़ा सा जिक्र इस आर्टिकल में इसका भी था। लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़े ना, तो इसका मेन टारगेट इमरान खान ही है। इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है, इमरान खान के जो करंट सिचुएशन है वो बड़ी डिस्कस की गई है। अब इस आर्टिकल को पीएमएलएन वाले बड़े जोशो खरोश के साथ शेयर कर रहे हैं और वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी, इमरान खान भी करप्ट है, इमरान खान ने भी इलीगल मीन्स के थ्रू पैसा हासिल किया है, लिहाजा
इनकी इनकी जो 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 भी केस है फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो जल्द अज जल्द उसका फैसला सुनाया जाए। जब से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है शहबाज शरीफ कोई 5 से 6 ट्वीट्स कर चुके हैं और बड़े वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को इन पर केस करना चाहिए अगर एफटी झूठी स्टोरी लगा रही है। इमरान खान देखो इस स्टोरी के थ्रू करप्ट साबित हुआ है, ये एक करप्ट शख्स है, ये दूसरों को करप्ट कहता है, ये तो खुद करप्ट निकला। तो ये एक कहते हैं ना एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा PMLN के जो नैरेटिव मेकर्स हैं वो इसको पुश कर रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल है इसको अगर आप पूरा पढ़ें तो इसमें ये कहीं नहीं साबित कर रहा है कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है बाहर के चैनल्स के थ्रू, बल्कि जो सोर्स है ना आरिफ नकवी उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। आरिफ नकवी की जो रेपुटेशन है उसके हवाले से बात की गई है और फिर उसको उस तरह जोड़ा गया कि देखो वो इमरान खान का कितना करीबी दोस्त था। अब आरिफ नकवी की बात करें तो ये एक बहुत बड़े एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे 2013-14 तक। 2002 में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की कंपनी, यानी कि लोगों से पैसे पकड़ लिए और उसके बाद वो फिर इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को प्रॉफिट देते हैं। और इस तरह के कामों में ना अक्सर आप फंस भी जाते हैं, मतलब अगर आप बहुत ऊपर जाते हैं तो फिर आप नीचे भी आपके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, इन पे अब केसेस चल रहे हैं वेस्ट में और स्पेशली अमेरिका में। और पीटीआई के फवाद चौधरी का ये कहना था कि ये जो केसेस बनाए गए हैं ये अमरीकी अदालतों में चल रहे हैं, अभी हमें सच्चाई का नहीं पता, लिहाजा हमें आरिफ नकवी को विलन नहीं कहना चाहिए। ये मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एक ये भी नैरेटिव आ रहा है कि जी इसराइली लॉबी या जो वेस्टर्न लॉबी है वो एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेसमैन को देख ही नहीं सकते ग्लोबल मार्केट में, और इनके लिंक्स बहुत ऊपर लेवल तक थे। मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन कैरी, बराक ओबामा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरपोल, शाही ख़ानदान, बड़ा मजबूत नेटवर्क था इनका। तो ये यहाँ इतना ऊपर पहुँच गए और फिर उस तरह नीचे गिर भी गए। तो इस आर्टिकल में उनकी मतलब जो उनकी रॉन्ग डूइंग्स हैं या उन पर जो केसेस बने हुए हैं उसका जिक्र है, लेकिन पीटीआई के हवाले से कोई डायरेक्ट चीज़ साबित नहीं होती। लेकिन वही बात ना, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है इसमें। पीटीआई के मुताबिक हमने जितनी भी फॉरेन फंडिंग हासिल किया या आरिफ नकवी इनसे जितनी भी हासिल किया है वो प्रॉपर लीगल चैनल्स के थ्रू हमने हासिल किया है, मतलब बैंकिंग चैनल्स को यूज़ किया है, उसमें कोई इलीगल मींस नहीं इस्तेमाल हुए। और उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी जिस फंडिंग का इसमें जिक्र है इस आर्टिकल में वो हमने पहली इलेक्शन कमीशन में बताई हुई है, जो $2 मिलियन की जो कहानी है। तो ये बात तो दुरुस्त है और इसको पीटीआई ने भी, मतलब इवन इमरान खान ने भी शायद एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने ये रकम हासिल की थी आरिफ नकवी से। और इस आर्टिकल में फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आरिफ नकवी की जो कंपनी थी, जो वो क्रिकेट स्कूल था, उसके जो डोनर्स थे वो कुछ बाहर के थे, कुछ अरबी थे, कुछ यूएई के थे। तो पीटीआई का कहना है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम जो हमारे पास जो पैसे आते थे वो आरिफ नकवी के थ्रू आते थे। और आरिफ नकवी एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, तो वो इस फंडिंग के हवाले से इनकारी नहीं है, वो तो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो लीगल चैनल्स के थ्रू रकम मंगवाई, पाकिस्तान में हमारे पास आई। लेकिन सवाल ज़रा नून लीग से भी पूछा जाए कि जो $20 मिलियन की रकम का जो सवाल है वो उसका जवाब कौन देगा। अब इस मौके पर इस तरह के आर्टिकल का आना, वो भी एक अननोन राइटर की जानिब से, ये कुछ शक व शुबात पैदा करता है, कुछ सवालात को जन्म देता है जिसको हम अभी देखेंगे। मैंने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा है इस पूरे आर्टिकल को, और इसकी लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे इसमें मतलब किसी ने ना उस राइटर को पूरा बताया है पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात है ना, उसको पूरी कंप्लीट नॉलेज है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर वो ये लिखते हैं कि इमरान खान तैयार बैठा है पॉलिटिकल कमबैक के लिए, और शायद ये फिर उसका मतलब है उस राइटर का कि इस स्टोरी से उसको नुकसान होने वाला है, ये इम्प्लाई करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ वो ये भी लिख रहा है, चोर की दाढ़ी में वो तिनका नहीं कहते, कि इमरान खान इसी आर्टिकल को यूज़ करेगा आने वाले दिनों में कि देखो जी कि मेरी हुकूमत को तो वेस्टर्न जो कुव्वतें थी, जो अमरीकी साजिश के थ्रू मेरी हुकूमत को हटाया गया, लिहाजा ये आर्टिकल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये राइटर खुद लिख रहा है इसमें। इसलिए PMLN वाले भी ना इसको कोई पनामा टाइप चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ पनामा पेपर्स लेवल की एक स्टोरी आई है और जी फ़ौरन इसको मतलब इनको करो, इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दो।
अब इस वीडियो के बनाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने मोहित पीरज़ादा की एक वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने भी इस हवाले से वीडियो बनाई थी। उसमें उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशन बहुत गर्म है और नून लीग फॉरेन फंडिंग के हवाले से अपनी आवाज़ उठा रही है, तो इस मौके पर इस आर्टिकल का आना ये इसको डूबियस बना देता है। और उन्होंने फिर जो राइटर है उसका भी जिक्र किया कि इस तरह के जो राइटर होते हैं वो राइटर कम और लॉबिस्ट ज़्यादा होते हैं। मतलब कई मतलब जो बड़े बड़े जरीदे होते हैं ना, उनमें बड़े नोन राइटर्स होते हैं, तो इस राइटर का कोई अता पता नहीं है, कोई ख़ास इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये लॉबिंग फर्म्स इस तरह की चीज़ें करवाती हैं और पाकिस्तान में वो तबका जो इमरान खान से इस वक्त जो नैरेटिव की जंग जो चल रही है जिसकी इमरान खान के साथ, उनकी ये कार्रवाई है। मतलब पैसे देके, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो पैसे देकर ये आर्टिकल छपवाया गया। जिस तरह बड़ी डिटेल में पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात लिखे हैं, बाज़ औक़ात आपको ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप नून लीग का नैरेटिव पढ़ रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये सब इस आर्टिकल को पढ़ें ताकि आपको खुद, मतलब आप मेरी बात अगर नहीं यकीन कर रहे तो आपको खुद पता चले कि इसमें टोन क्या है। बेसिकली इमरान खान को एक डूबियस कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नून लीग वाले अब कह रहे हैं कि देखो जी, इमरान खान दूसरों को करप्ट कहता था, अब वो खुद भी करप्ट साबित हो गया है, उसके करप्ट दोस्त हैं आरिफ नकवी जैसे। अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो नून लीग की फेडरल हुकूमत है इस वक्त, वो इमरान खान पर केसेस बना सकती है, लेकिन नहीं, ये इस वक्त वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रही है। और इस वक्त हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये नून लीग वगैरह और दूसरे जो ओपोनेंट्स हैं इमरान खान के, वो नैरेटिव की जंग बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं खान से। और इस आर्टिकल ने इनको एक नई जान बख्शी है, एक बहुत, आप कह सकते हैं एक बूस्टर दिया इनको। लेकिन मेरे हिसाब से ये बूस्टर वक्ती होगा, ये 3-4 दिन में इसकी जो हाइप है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, हमें पढ़ना चाहिए खुद के हो क्या रहा है, मतलब मामला है क्या। अब अगर हम बात करें पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग के हवाले से, तो अमेरिका समेत कई ममालिक में ये एक ट्रेंड है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। और उसमें जो मेन रीज़न होती है ना, अब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम रह रहे हैं, तो उसमें फिर ये तरीका ये होता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन आएगा, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करेगा, वो कहेगा भाई मैं आपको इतने अरब रुपए दे रहा हूँ, लेकिन हुकूमत में आने के बाद ना आपने कुछ पॉलिसीज़ में हमारा साथ देना है, जो मतलब उस बिजनेसमैन का नेटवर्क होगा उसको फ़ायदा पहुँचाना है। तो ये चीज़ अब एक नॉर्म बन चुकी है। अमेरिका में ये काम बड़ा होता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी दोस्तियां होती हैं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं होते, उनके भी पीछे बैक एंड पे बड़ा कुछ चल रहा होता है। नेटफ्लिक्स पे एक सीज़न है हाउस ऑफ कार्ड्स, कमाल सीज़न है, उसको आप देखें, सारी गेम आपको पता चल जाएगी किस तरह जो बिजनेसमैन हैं वो लॉबिस्ट होते हैं, फिर उनको उनकी डील्स करवाने वाले, कोई चाइना का हामी होता है, कोई वेस्ट का हामी होता है, कोई मिडल ईस्ट के शेखों का हामी होता है। तो इस तरह का फिर वो ना इन्फ्लुएंस करते हैं पैसे के थ्रू प्रेसिडेंट्स को और कांग्रेसमैन को। तो अब ऑब्वियसली इसका थोड़ा बहुत यही ट्रेंड हम पाकिस्तान में भी देखते हैं। पीटीआई ये कह रही है कि हमारा तो आपने बड़ी स्क्रूटनी कर ली है, ज़रा जरदारी साहब की फंडिंग देखें, ज़रा नवाज शरीफ साहब की भी फंडिंग देखें कि इन्होंने कितने बिजनेसमैनों से पैसे लिए हैं और कितना फ़ायदा उनको पहुंचाया है पाकिस्तान के ख़जाने से। इस पर भी ज़रा तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने किन किन लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं। मतलब मामला सिर्फ इस पे तो नहीं होना चाहिए ना। और पीटीआई की अगर यहाँ पर हम बात करें तो पीटीआई ने एक नया ट्रेंड सेट किया पाकिस्तान में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बड़ी मिकदार में उन्होंने बड़ी अमाउंट में उन्होंने फंडिंग ली। और ये बिल्कुल लीगल है, ये तब तक लीगल है जब तक आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो वो बंदा और लीगल चैनल्स के थ्रू पैसे भेज रहा हो। पीटीआई कहती है हमने ये सब कुछ किया है। और ऑब्वियसली ये चीज़ फिर जो नॉन पीटीआई पार्टीज़ हैं, जैसे नून लीग है, पीएमएलएन है, पीडीएम है, ये पीपल्स पार्टी है, इनको बड़ा दुख होता है कि लोग ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर 80 to 90% ये इनको क्यों सपोर्ट करते हैं। दुख इनको इस चीज़ का भी है बेसिकली कि यार हमें भी तो कोई सपोर्ट करे ना। और इनके ख्याल में ये जो पैसा आता है इनको इमरान खान की सपोर्ट में या पीटीआई को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, उससे इमरान खान तगड़ा होता है
और अल्टीमेटली फिर वो जब तगड़ा होता है तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का दुख है और ये फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात का कोई भी मुतालबा नहीं करता। ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है पीटीआई का, ये बेसिकली जिनको दर्द होती है ना उसकी वही करते हैं। दो दर्दें हैं, पहली ये कि ये फंडिंग हमें क्यों नहीं होती, दूसरी तकलीफ ये है कि इस फंडिंग से खान तगड़ा होता है और तगड़ा होके वो फिर हमारे ऊपर ही उसका वो सारा गिराता है। तो मसला ज़रा दरअसल इस चीज़ का है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि आप ओवरसीज़ आप बिल्कुल लें फंडिंग, और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। दुनिया में जो पॉपुलर मकबूल लीडर्स उठते हैं उनको भी इसी तरह फंडिंग की जाती है। एक और चीज़ आपको पता लगेगी जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में डॉलर आया ही है, गया नहीं। मतलब नून लीग की इस वक्त क़यादत पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान से पैसा ये बाहर लेके गए, डॉलर्स लेके गए, जिससे इकॉनमी हमारी वीक हुई। पीटीआई ने जितनी फॉरेन फंडिंग या जो प्रोहिबिटेड फंडिंग, वो मतलब पाकिस्तान में आया पैसा, वो डॉलर्स। तो ये भी इसमें एक, अगर आप इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब ये सारी बातें तो एक तरफ, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ना, फेडरल हुकूमत, वो आपका पूरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है पीटीआई की तरफ, इमरान खान की तरफ कि ये करप्ट है। आपको पता है इस वक्त डॉलर का रेट क्या हो चुका है? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट वीडियो मैं बनाई थी तो 240 का था। मैंने उस वक्त कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मुझे नहीं पता कितने की होगा, और अब 250 का हो चुका है डॉलर। पेट्रोल फिर महंगा होने वाला है। इसके अलावा आप मुल्क की मईशत का हाल देख लें क्या हो गया है। आपको पता है इन्फ्लेशन का रेट इस वक्त क्या है? 38% ऑफिशियल फिगर्स हैं हमारे, ये 40% से ऊपर जा चुकी है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। ये पिछले 30-40 साल में बदतरीन महंगाई है, या मुझे नहीं पता, हो सकता है पाकिस्तान बनने से, जब का पाकिस्तान बना है, ये बदतरीन फिगर्स हैं महंगाई के। पाकिस्तान बदतरीन दौर से इस वक्त गुजर रहा है शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप में। ये तलत हुसैन साहब भी मेरे वाली बात कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ एक मेयर लेवल का पॉलिटिशियन था, जिसको आपने क्या जुल्म किया है कि ऊपर आपने बिठा दिया है, पाकिस्तान की फेडरेशन का जिम्मेदारी उसको दे दी है, जिसके पास कोई विजन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विजन था ही नहीं उसके पास। किसको आपने बिठा दिया? आपको पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है, उस हवाले से जो एजेंसीज रेटिंग्स तायुन करती हैं कि किस मुल्क की इकोनॉमिक आउटलुक क्या होनी चाहिए, जिसको देखकर बाहर के इन्वेस्टर्स किसी भी मुल्क में आते हैं। सबसे पहले आपको मूडीज़ ने आपकी रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव की। इमरान खान के दौर में ये स्टेबल हुई थी, ये नेगेटिव हो गई है। फिर फिच जो आपकी रेटिंग एजेंसी है उसने नेगेटिव कर दी। इसके अलावा S&P रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को डाउनग्रेड किया है 2 दिन पहले। लेकिन सेंट्रल हुकूमत इस वक्त क्या चाहती है कि सारा का सारा जो नैरेटिव का शिफ्ट है वो इमरान खान की तरफ हम कर दें। ये हो नहीं सकता। मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीटीआई की फंडिंग कहाँ से आई थी, कहाँ से नहीं आई थी। इस वक्त आप ज़रा मुल्क के हालात देखें, आप जितना मर्जी स्पिन करने की कोशिश कर लें, इसका जवाब, पाकिस्तान की बर्बादी का जवाब आपसे ही मांगा जाएगा। अभी मैं देख रहा था ये एशियाई ममालिक की मीटिंग थी और बिलावल भुट्टो जिस तरह बैठे हुए थे, वहाँ पर बाबे लेवल के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, सारे एक्सपर्ट। और बिलावल वहाँ पे सुना के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उन्होंने इसे देखा भी नहीं, क्योंकि जो हाल हमने रशिया का किया इस रजीम ने, क्या उन्होंने मुंह लगाना है आपको? और दूसरी तरफ इकॉनमी के लिए जनरल बाजवा साहब एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब वो उनकी डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी को कॉल कर रहे हैं कि जी थोड़ा सा आप पुश करें इसको, IMF की जो डील है वो ज़रा पैसे रिलीज़ करें। IMF क्यों करेगा? IMF क्यों रिलीज़ करेगा? मतलब बाजवा साहब के कहने पर। मतलब ये हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। इसको फिर सर पे बिठाने की क्या लॉजिक थी यार? क्या लॉजिक थी? मुझे कोई ये समझा दे। इस हुकूमत को हमारे सरों पे क्यों नाफिज किया गया? ये रजीम चेंज ने पूरा मतलब पाकिस्तान का पट्टा ही बिठा दिया। मतलब क्या बचा है पाकिस्तान के पास? अगर ये फॉरेन पॉलिसी, अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी सब बाजवा साहब ने देखनी थी तो फिर PDM का नाम आप रख देते PCM, पाकिस्तान चूसनी मूवमेंट। इन्होंने किया क्या है सिवाय अपने केसेस माफ़ कराने के या अपने पॉलिटिकल मुखालफिन को दबाने के? इन्होंने किया ही क्या है? ये तो अल्लाह की करम नवाजी हुई है कि ये पंजाब में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, नहीं तो पता नहीं क्या होना था आगे हमारा। अल्लाह से यही जल्द दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अजाब से हमें महफूज रखे और सेंट्रल हुकूमत से भी हमें छुटकारा अता फरमाए। क्योंकि बॉस इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, हम सब की चीखें निकली हुई हैं। एक्सपोर्टर्स आपका रुल गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं,
इस सूरत हाल में आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जर्नलिस्ट से कि क्या वो बड़ा बैलेंस अपना तज्जिया दें, क्या वो सच्चाई ना बताएं? सच्चाई तो यही है जो हम देख रहे हैं। और कोई दोस्त मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है इस वक्त। चाइना आपको बातें लगा रहा है, रशिया आपको डिच करवा रहा है, ईरानियन मीडिया को देख लें, ठीक है। इस वक्त आपकी सिर्फ एक ही उम्मीदें हैं कि अमेरिका बहादुर हमें किसी तरह से बचा ले। पूरी उम्मीदें हमारे सिस्टम ने अमेरिका बहादुर से जोड़ी हुई हैं, और वो भी मैं बता रहा हूँ वो भी आपकी कभी मदद नहीं करेगा। वो बड़े खुश हो रहे हैं इस वक्त आपकी सिचुएशन देख के, और वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये भी कह रहे हैं कि पुत्र पहले बेसिस दो फिर हम कुछ सोचेंगे, मिलिट्री बेसिस। और वो हमारी स्टेट ने जिस दिन दे दी उस दिन फिर एक नया हंगामा बर्पा हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक आगे चलता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया है और इन सब कैरेक्टर्स को सजाएं मिलनी चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर कोई डेंट डाल सकती है और नून लीग को कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है उनके बयानिए में, जो बयानिया उनसे नहीं बन रहा। क्या ये स्टोरी उनकी कुछ मदद कर सकती है कि उनका थोड़ा सा बयानिया बन जाए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।